शुरू होता है जहाँ सेलिन बिल को देखकर कहती है, बिल के साथ ये क्या हो रहा है? मुझे खुदा यकीन है ये कोई गलतफहमी नहीं है। तुम बिल्कुल लुइस जैसे हो। फिर सेलिन मुझसे पूछती है, क्या तुम सेकंड प्रिंस हो? और सोचती है ये नहीं हो सकता, लेकिन ये बात समझ में आती है क्योंकि सेकंड प्रिंस और लुइस दोनों ही श्रापित हैं। लेकिन नॉवेल में सेलिन का सेकंड प्रिंस से कोई लेना देना नहीं था। मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब सोचती हूँ तो समझ में आता है कि कहते हैं जादू अक्सर आँखों में होता है। शायद उसकी आँखें अब तक श्राप की वजह से काली थी और इसलिए बिल को लुइस पसंद भी नहीं था, क्योंकि उसके मन में उसके खिलाफ नफरत थी। लुइस के साथ रहना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सेलिन फिर बिल से कहती है, तुम जानते थे ना कि तुम सेकंड प्रिंस हो? और सोचने लगती है कि नॉवेल के अनुसार सेकंड प्रिंस की जिंदगी बहुत ही दुखद थी। ये सोचकर ही दर्द होता है कि बिल ये सब कुछ सह रहा था। फिर सेलिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह बहुत दुखी हो जाती है। बिल को कहती है कि तुम्हारे लिए ये कितना दर्दनाक रहा होगा ना। मुझे माफ करना, मैं ये सब समझ नहीं पाई। ऐसा कहते हुए वह बिल को गले लगाती है और रोने लगती है। फिर बिल भी रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। तब सेलिन कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। फिर सेलिन बिल के बारे में सोचने लगती है कि अगर किसी को पता चल जाता कि वो जिंदा है तो वो उसे फिर से मारने की कोशिश करते। इसलिए उसका अपनी पहचान छुपाना बिल्कुल सही था। ये उसके जीवन और मौत का सवाल था। फिर बिल सेलिन को अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम विल्फ्रेड परसिवल है, यही मेरा असली नाम है। विल्फ्रेड, यह सुनकर सेलिन सोचने लगती है, मुझे लगता है कि नॉवेल में भी उसका यही नाम था। फिर बिल पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तब सेलिन कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा वही रहोगे। मुझे तुम्हारी हैसियत या पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात सुनकर बिल सेलिन की तरफ देखता है और उसे हक करता है और उसे हक करके कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो सेलिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सेलिन इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ विन, हम हमेशा साथ रहेंगे। और मन ही मन सोचती है, मुझे विन की रक्षा करनी होगी और मैं उसे नॉवेल की तरह बदले की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। सेलिन फिर विन के आंसू पोंछती है और कहती है, अभी के लिए हमें तुम्हारी पहचान छुपा कर रखनी पड़ेगी। हमें आगे क्या करना है ये सब सोच समझकर तय करना होगा। ऐसा कहकर सेलिन इस बारे में सोचती है कि अगर विल का श्राप अब टूट गया है, ये बात बाकी लोगों को पता चली तो लोगों को यह पता चल जाएगा कि मैंने देवी शक्ति का इस्तेमाल किया है। और अगर ये सच सामने आ गया तो मेरी सगाई का मुद्दा फिर से उठ जाएगा। सेलिन फिर विल को समझाते हुए कहती है, फिलहाल ध्यान रखना कि तुम अपनी आंखें और शरीर किसी को मत दिखाना, तुम मुझसे वादा करो। बिल कहता है, ठीक है। फिर सेलिन सोचती है, लेकिन यह हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता, मुझे मजबूत बनना होगा। बिल कुछ कहने ही वाला होता है कि सेलिन कहती है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल। ऐसा कहकर सेलिन वापस चली जाती है। फिर रात में सेलिन अपने कमरे में बैठी हुई होती है
और इन सभी बातों के बारे में सोचती है कि मुझे नहीं पता अब आगे क्या करना चाहिए। रॉयल फैमिली बिल के बारे में क्या सोचती होगी। मुझे नहीं लगता कि वो उसे स्वीकार करेंगे, खासकर जब उन्होंने पहले ही उसे मारने की कोशिश की थी। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उसकी सच्चाई जानकर भी उसकी रक्षा कर रही हूँ, तो सिर्फ नहीं बल्कि पूरा ड्यूक परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। उन पर आरोप लगाए जाएंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दिल खुश रहे और एक सामान्य जिंदगी जिए। आज बहुत कुछ हुआ और मैं बहुत थक भी गई हूँ। अभी के लिए मैं सोने जा रही हूँ, कल मैं इसके बारे में सोचूंगी। ऐसा कहकर सीलिन सो जाती है। फिर दूसरी तरफ बिल को दिखाया जाता है, जहाँ बिल बिस्तर में लेटा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। तब बिल सोचता है, मैं सीलिन से मिलना चाहता हूँ, शायद थोड़ी देर के लिए ही सही। बिल सीलिन के बताए गए बातों को याद करता है और अपना आँख छुपाने के लिए हैट पहनकर बाहर निकलता है। तब बिल जा रहा होता है, तब वह सुनता है कि किसी की आवाज़ आ रही है। तब अडेल कह रही होती है कि लेडी सीलिन ने ये क्या किया, ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनकर वह वहीं रुक जाता है और कमरे में अडेल और जैना होती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। अडेल कह रही होती है, तो उसने अपनी सारी देवी शक्ति इस्तेमाल कर दी बिल को बचाने के लिए। जैना कहती है फिर, हाँ, यही एक वजह हो सकती है। फिर विल कमरे की तरफ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। अडेल कहती है, यह सीलिंग के लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन उसने सच क्यों नहीं बताया। अगर उसने बिना अनुमति की देवी की शक्ति का इस्तेमाल किया है, और वो भी एक श्रापित अनाथ के लिए, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। और ये सिर्फ मेरी बहन की नहीं, बल्कि हमारे पिता की भी जिम्मेदारी होगी। मुझे यकीन है मेरी बहन उतनी समझदार और दयालु है। वो बस इस स्थिति से बचना चाहती थी। उसे तो रानी बनना था और पूरे देश का प्यार पाना था। ये सभी बातें सुनकर बिल दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने उसे बहुत परेशानी में डाल दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहता कि सेलिन मुझसे नफरत करे। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो उसके काम आ सके। मैं चाहता हूँ सेलिन मुझसे प्यार करे। ये सब सोचते हुए बिल को सेलिन जो बोली होती है कि मैं भी अपने प्रिंस का इंतज़ार कर रही हूँ, यह सब बात उसे याद आती है। फिर बिल कहता है, प्रिंस का इंतज़ार, ऐसा कहकर वो वापस कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह जहाँ दिखाया जाता है कि सीलिन बिल के कमरे में जा रही होती है और सीलिन सोचती है कि मैं ज़्यादा थक गई थी, इसलिए देर तक सो गई। फिर वह बिल के कमरे में पहुँचती है और कहती है, सॉरी बिल, मैं लेट हो गई। तब सीलिन देखती है कि बिल प्रिंस जैसे कपड़े पहन रहा है और बिल को नौकरानियाँ तैयार कर रही है। तब सीलिन बिल से कहती है, बिल, तुमने ये क्या पहन रखा है और तुम अपनी आंखें छुपा क्यों नहीं रहे हो। और यह सब देखकर किसी को हैरानी भी नहीं हो रही। तब बिल सीलिन के पास आता है और कहता है, सीलिन, मैं किले जा रहा हूँ। बिल का ये फैसला क्या सब कुछ बदल देगा।